हालेलुया। ओके, आज फिर से मैं सबको स्वागत करता हूँ आज के वचन के लिए। जैसे हम पढ़ रहे हैं बाइबल की हर एक पुस्तक के अब सारांश हम देख रहे थे। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते हमने 5 कविता और बुद्धि के पुस्तक हमने पूरा पढ़ा था, और वहां पर हम देखा कैसे आयु, भजन संहिता, नीति वचन, सब उपदेश, शेष गीत हमें प्रभु के और करीब लेके आता है। हालेलुया। और सबसे सुंदर भजन संहिता हमें वो आइसक्रीम की तरह है, खाने के बाद जो आइसक्रीम है उससे उसकी तरह हमें हमारे दिल को दिलासा देता है, आशीष देता है, मिठास लेके आता है हमारे जीवन में। हालेलुया। ये 5 पुस्तक के द्वारा हम बहुत आशीष पाए हैं। और ये 5 पुस्तक में आखिरी 3 पुस्तक जो है नीति वचन, सब उपदेश और श्रेष्ठ गीत, सुलेमान जो बुद्धिमान है उसने लिखा हुआ ये 3 पुस्तक है। हालेलुया। ये सब हमने पिछले बार देखा था। हालेलुया। अभी हम आएंगे भविष्यवाणी की पुस्तक, तीसरा तीसरा विभाग, पुराने नियम का तीसरा विभाग में आएंगे। तो भविष्यवाणी के पुस्तक के जाने के पहले थोड़ा मेरे को आपको कुछ बताना है। जैसे हमने देखा कि यीशु परमेश्वर ने इस्राएल लोग को अपना लोग, वो प्रभु का खास लोग है। यहूदी लोग परमेश्वर का खास लोग है। इससे कोई भी यहूदी लोग को छूते हैं वो परमेश्वर के आपके पुत्र को छूते हैं, प्रभु कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे यहूदी लोग के विरुद्ध कभी कुछ ना बोलना। पूरा दुनिया उनके विरुद्ध रहेंगे, पर आप कभी प्रभु के लोग, प्रभु के शारीरिक बच्चे जो है यहूदी लोग, और प्रभु के आत्मिक बच्चे जो विश्वासी है, ये दोनों लोग को कभी छूना मत, क्योंकि ये प्रभु के खास लोग हैं। हालेलुया। एंटी सेमिटिज्म जो इंग्लिश में बोलते हैं, एंटी सेमिटिज्म मतलब यहूदी लोग का विरुद्ध बातें करना प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। प्रभु कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई भी यहूदी के विरुद्ध जाता है। इससे हम विश्वासी लोग यहूदी लोग के हर वक्त उनके लिए प्रे करना है। पन से 121 या 22 में लिखा है कि जो यरूशलेम को हमको हर दिन यरूशलेम को आशीष करना है। कभी भी यहूदी लोग का नाम मालूम है उनको आशीष करो, इसराइल को आशीष करो, यहूदी लोग को आशीष करो। बोलो प्रभु ने आशीष करो, क्योंकि परमेश्वर एक वायदा किया था अब्राहम को उत्पत्ति 12 में, जो तुझे आशीष करेंगे मैं उन्हें आशीष करेंगे, जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप देंगे। तो ये यहूदी लोग अब्राहम का बीज है, और हम भी जो विश्वास के हम भी अब्राहम का बीज। तो जब भी आप इज़राइल को याद करते हैं, उन्हें आशीष करो, प्रभु उनके सुरक्षित रख, हर एक खतरे से, हर एक युद्ध से उन्हें बचा के रख। हर दिन प्रे करो, देखो प्रभु इतना आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसा पहले जब सुलेमान, दाऊद राजा, सौल और सुलेमान, 3 राजा के हाथों में ये पूरा इज़राइल एक बड़ा देश था। पर जब सुलेमान मरने के बाद उसका बेटा रेहोबाम जब कब्जा करते हैं और वो राजा बनता है, इज़राइल 2 भाग होता है। एक है उत्तर भाग, दूसरा है दक्षिण भाग। दक्षिण भाग में यहूदा के गोत्र, मानसक के गोत्र, 2 गोत्र मिलकर एक देश हो जाता है, उसे यहूदा का देश बोलते हैं। दूसरा ऊपर जो उत्तर का भाग था, जो विभाग था, वो दूसरा 10 गोत्र, जितना 10 गोत्र था वो सब एक होकर वो इज़राइल देश को बना देते हैं। तो वैसा हम देखते हैं कि इज़राइल दुभागा होता है। एक है उत्तर उस इज़राइल, दक्षिण इज़राइल। उत्तर इज़राइल में इज़राइल है, और दक्षिण इज़राइल में यहूदा या दाऊद राजा का पीढ़ी है। तो वैसा दुभागा होता है, क्योंकि सुलेमान का बेटा रहबाम ने बहुत सारे मूर्ख निर्णय लिया जिसका वजह से वो लोगों के प्रकोप को भोगना पड़ा, और लोग विभाग हो गया, दुभागा हो गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जब वो दुभागा गया, इज़राइल लोग परमेश्वर दूर हो गए, वो लोग बहुत पाप करते थे। उनके बीच में 19 राजा लोग एक एक पीढ़ी में आकर राज किया, और ये 19 राजा में एक भी राजा अच्छा नहीं था। सब भ्रष्ट थे सब, और इज़राइल लोगों को मूर्ति पूजा में, अन्य आराधना में विवश किया, और लोग पूरा तरह से पाप के फंदे में फंसा हुआ था। हालेलुया। जिसका वजह से परमेश्वर ने शत्रुओं को भेजा, अशूर राजा को भेजकर इज़राइलों को कब्जा करके उनको तितर बितर किया, बिकर दिया। हालेलुया। पर यहूदा के देश के लोग ने 20 राजा अलग अलग पीढ़ी में राज किया। तो 20 राजा के राजा में सिर्फ 8 राजा अच्छे थे, तो सब 12 राजा बहुत ही बुरा था। आमीन। हालेलुया। यहूदा भी पाप किया, इज़राइल के जैसा नहीं, थोड़ा वो लोग पाप किया, पर वो लोग अच्छे थे। हालेलुया। फिर हम देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानने के लिए, क्योंकि जब
यहूदा ने पाप के, परमेश्वर ने क्या किया, जैसे अशूर ने आके इस्राएलियों को कब्जा करके तितर बितर किया, बेबीलोन के राजे यहूदा को पास आकर, क्योंकि उन्होंने अन्य आराधना किया, मूर्ति पूजा किया, यहूदा तो क्या किया, बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर आकर यहूदा में आके हमला कर कर लोगों को कब्जा करके अनेक जवान लोगों को लेके गया, बेबीलोन में लेके गया, उनको काम करने के लिए, राजमहल में काम करने के लिए। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदnego को हम देखते कैसे वो लोग जाके काम किया। तो ये सब भविष्यवाणी भविष्यवक्ता ने किया था। तुमने पाप के इसलिए 70 साल, कितने साल, 70 साल तुम्हें बहुत बहुत भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। शत्रु आकर आपका हमला करेंगे, आप शर्मिंदा होगा, बहुत सारे खतरे से आपको जाने, क्योंकि आपने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध से। वो लोग सब बंधुआई में गया। तो अगर हम देखते हैं भविष्यवाणी की पुस्तक में, ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भविष्यवाणी की पुस्तक में जैसे हम देखते हैं कि 17 भविष्यवाणी का पुस्तक है, ये सब भविष्य जो 17 भविष्यवक्त है वो लोग, ऐसा हम 3 दुभागा में कर सकते हैं। कोई भविष्यवक्त बंधुआई में 17 साल मैंने बोला, वो बंधुआई में आने वाला था, ये पूरा यहूदा इस्राएल लोग। तो बंधुआई में आने के पहले के जो लोग थे, भविष्यवक्ता थे, वो लोग था, यहाँ पर लिखा है इस्राएल यहूदा के जो भी है, वहां पर क्या लिखा है, होशिया, एमोन, या एक होशिया और एमोस, फिर इवन योना, नाहुम और ओबदिया, ये सब भविष्यवक्त इस्राएल के थे। यहूदा का भविष्यवक्त कौन कौन था, याहेल, हालेलुया, और मिका और यशाया, हबक्कुक, जफनिया और यिर्मयाह, ये सब कौन थे, ये बंधुआई जाने के पहले ये सब भविष्यवाणी किया था। पर जब बंधुआई में 70 साल बंधुआई में थे बेबीलोन में, और क्या किया, कौन सा भविष्यवक्ता तभी और भी बंधुआई में थे, वो था यजिकल और डैनियल। फिर बंधुआई 70 साल के बाद परमेश्वर जैसा वादा किया, उनको वापस किधर लेके आया, यरूशलेम में वापस लेके आते। उस समय 3 भविष्यवक्ता, उसका नाम था, वहां पर क्या लिखा है, हगाई, जकाई और मलाकी, जो आखिरी भविष्यवक्त थे। ऐसा हम देख सकते हैं कि 17 भविष्यवक्त या भविष्यवाणी के पुस्तक में, हालेलुया, हम देखते पहला बंधुआई के पहले, बंधुआई में और बंधुआई के बाद 70 साल के बाद ये भविष्यवक्ता। तो ऐसा कुल मिलकर 17 भविष्यवक्त थे। और अभी हम देखेंगे भविष्यवक्त 17 जो भविष्यवक्त है, 5, पहला पांच कौन सा है, देखिए पहला 5 कौन सा है भविष्यवाणी का, यशाया, यिर्मयाह और विलम के पुस्तक, विलम गीत, यजिकियल और दानियल। 5 फिर से हम बता रहे, यशाया, यिर्मयाह, विलम गीत, यजिकियल, दानियल, ये 5 पुस्तक जो पहला 5 भविष्यवाणी, ये इसको बोलते हैं बड़ा भविष्यवक्त, मेजर प्रॉफिट, बड़ा भविष्यवक्त। और जो भी बाकी बकाया जो 12 थे, वो कौन सा था, होशी से लेकर मलाकी, वो है होशी, याहेल, आमोस, अबदया, योना, मीखा, नाहुम, हबक्कुक, सफनिया, हगाई, जकरिया और मलाकी। ये 12 जो भविष्यवक्त थे, वो उसको बोलते हैं छोटा भविष्यवक्त। बड़ा भविष्यवक्त, छोटा भविष्यवक्त। इंग्लिश में मेजर प्रॉफिट 5, माइनर प्रॉफिट 12। हालेलुया, कुल मिलकर 17 भविष्यवाणी की पुस्तक है। ये 39 पुराने नियम के आखिरी में 17 भविष्यवाणी की पुस्तक, कितना है, 17 भविष्यवाणी की पुस्तक। पहले 5 बड़ा भविष्यवक्त, बकाया 12 छोटा भविष्यवक्त। अभी हम पहले 5 के आज सीखेंगे, वो है यशाया। ओके, आपको मालूम है क्यों उधर लिखा है बड़ा भविष्यवक्त, छोटा भविष्यवक्त? इससे नहीं कि वो लोग बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा भविष्यवाणी करता था, नहीं, इससे लिखा है पहला 5 बड़ा भविष्य है, क्योंकि उनके पन्ने, उनके अध्याय बहुत था। जैसा उदाहरण के कारण यशाया के पुस्तक किताब में 66 अध्याय है। हालेलुया। तो इवन एजिकियल का भी बड़ा अध्याय था, डैनियल में भी बहुत सारे पन्ने थे, बहुत सारे अध्याय थे। परंतु अब जब माइनर होशिया से लेकर मलाकी तक आप देखते हैं सिर्फ 3-4 अध्याय, 2 अध्याय, 1 अध्याय, ऐसे छोटे छोटे अध्याय थे, 4 अध्याय। हालेलुया।
इससे वो लोग को छोटा भविष्य। दूसरा बात है, इससे वो लोग बड़ा बोलते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे गहराई भविष्यवाणी थे यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। इससे उनको लिखा है बड़ा भविष्यवाणी, कि बहुत सारे बड़े बड़े भविष्यवाणी थे यीशु के बारे में, अंतिम दिनों में क्या हो रही है, सब भविष्यवाणी वापरते। हालेलुया। तो आपने हमें समझ कि आप सब समझे मैं क्या बता रहे आपको। हम पुराने नियम के बारे में सीख रहे हैं। आखिरी 17 पुस्तक में हम लोग आए हैं अभी। तो यहाँ पर हम देखेंगे यशाया, पहला 5 भविष्यवाणी के पुस्तक हम देखेंगे। यशाया, यशाया कौन था? हाँ, यशाया बड़ा भविष्यवक्ता, बड़ा भविष्यवक्ता में एक भविष्यवक्ता, वन ऑफ द मेजर प्रॉफिट्स। ही वाज, यशाया वाज वन ऑफ द मेजर प्रॉफिट्स। हालेलुया। उसको वो भविष्यवक्ता है यहूदा के गोत्र से। यहूदा, इस्राएल के गोत्र नहीं, यहूदा के गोत्र की भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति था। और उसने परमेश्वर के संदेश को लेके आया, न्याय के संदेश। क्योंकि वो देख रहा था कि सारे इस्राएल लोग पाप कर रहे, अन्य आराधना कर रहे, मूर्ति पूजा कर रहे, जो प्रभु को बहुत घृणा करते थे परमेश्वर। और परमेश्वर की आवाज को सुनकर, भविष्य का मतलब क्या है? भविष्य का मतलब कि कोई ऐसा फॉर्चून टेलिंग नहीं है। भविष्य का मतलब है परमेश्वर की आवाज को सुनना और लोग तक आवाज को पहुंचाना। परमेश्वर की आवाज को सुनना, लोग तक आवाज को पहुंचाना, वो है भविष्य का कर्तव्य। हालेलुया। तो बहुत सारे भविष्य को प्रभु ने नियुक्त किया था इसके लिए कि प्रभु का संदेश को लोग तक पहुंचाने के लिए। जब जब पाप लोग करते थे, वो भविष्य आकर बताते, जो कर रहे आप गलत करे, रोको, फिर से आओ, मन फिराओ, प्रभु के पास आओ। तो यशाया ने भी परमेश्वर का आवाज सुनकर वो परमेश्वर के संदेश को लेके आया लोगों तक। प्रभु के न्याय के बारे में सीख उनको बताया कि प्रभु का प्रकोप और न्याय आने वाले आपके ऊपर, क्योंकि आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। आप ज्यादातर रीति रिवाज में आप चला गया ऐसे यहूदी लोग, तो मन फिराओ, आप बड़ा आपने पाप किया है। हालेलुया। ना ही ईशाया ने यहूदी लोग को चेतावनी दिया, फिर हम देखते कि दूसरे अन्य देशों को भी उसने वो एक भविष्यवक्ता अन्य देशों के लिए, जैसा अशूर देश के लिए भी वो भविष्य चेतावनी दिया, बेबीलोन के लिए वो चेतावनी दिया। हालेलुया। मोआब देश, सीरिया और इथोपिया देश को भी वो उसने चेतावनी या भविष्यवाणी किया। हालेलुया। परंतु उन्होंने दिखाया कैसे परमेश्वर का प्रकोप आया है यहूदा के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पाप में गिरा था, मूर्ति पूजा में गिरा था। परंतु यहाँ पर हम देखते कि वो ऐसा के समय में कैसा परमेश्वर ने चमत्कारी रीति से यहूदा को अशूर के हमला से बचाता है। ऐशा की पुस्तक में हम वहां पर लिखे हुआ दिखता है। हालेलुया। और ऐशा ने ये भी भविष्यवाणी किया कि एक दिन यहूदा गिरने वाला है, बेबीलोन आने वाला है। अशूर से तो बच गया, और बेबीलोन लोग आकर तुमको सबको घेर लेंगे और तुम बंधुआई में जाएंगे। ये यशायाह भविष्यवक्ता ने बोला, उनको उनको संदेश पहुंचाया, परमेश्वर की आवाज सुनकर उनको पहुंचाया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इतना ही नहीं, वो ये भी बोला कि ये आप 70 साल उधर बंधुआई में थे, पर उसके बाद परमेश्वर आकर तुमको बंधुआई से 70 साल के बाद निकाल कर वापस यरूशलेम में आपको लेके जाएंगे। आप मजबूत, फिर से मजबूत हो इजराइल बनेंगे। हालेलुया। ये सारे भविष्यवाणी किसने किया? यशायाह भविष्यवक्ता। यशायाह भविष्यवक्ता एक सचमुच एक बड़ा भविष्यवक्ता, कि उसने ही है जो हम देखते कि यीशु मसीह के बारे में, मसीहा आने के बारे में भी वो भविष्यवाणी करते हैं। बहुत सारा यीशु मसीह की भविष्यवाणी इस यशायाह के पुस्तक में लिखी। सिर्फ मत्ती, मार्को, लूका, यूनान में भी यशायाह के बारे में विवरण लिखा है। यीशु के कोड़े खाने से चंगा, बहुत सारी चीज यशायाह के पुस्तक में लिखा है। अभी एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, यशायाह का पुस्तक कितने पुस्तक है, कितना अध्याय है यशायाह में? 66। ऐसा लिखा है, ऐसा बोलते हैं लोग कि यशायाह के पुस्तक जैसा हमारा बाइबल में कितने पुस्तक है कुल मिलकर? 66। 39 पुराना, 27 नया करार। उसी तरह, यस थैंक यू अनु, थैंक यू अनु, यस 66 अमेन। उसी तरह यशायाह में भी 66 पुस्तक अध्याय है। और ऐसा है कि पहला 39 अध्याय पुराना नियम के बारे में ज्यादा लिखा है, और दूसरा बकाया 27 पुस्तक नया नियम के बारे में ज्यादा फोकस किया है यशायाह में। तो ये एक छोटा बाइबल है, यशायाह एक छोटा बाइबल है, पुराना नया नियम के सारे बातें इस पे है। तो यहाँ पर यशायाह ने यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया था,
और बहुत सारी चीज क्या कैसा यीशु मसीह आने वाला है और लोगों के पाप लेने वाला है। वही लोग जिसके पाप वो लेने आया वो लोग उसको मार डालने वाला है। कैसा यीशु मसीह एक दास होकर वो बहुत सताए जाएंगे। इस सारे चीज के बारे में विवरण किसने दिया था? यशायाह ने पहला ही बताया था। हालेलुया। तो ये बड़ा ही भविष्यवक्ता है जिसने बहुत बड़े बड़े भविष्यवाणी किया। और वो ये भी बताया कि एक दिन यीशु मसीह मरने के बाद वापस आएंगे यरूशलेम में और अपना राज्य शांति और समृद्धि के राज्य वो स्थापित करेंगे। हालेलुया। ये सारे चीज वो मिलेनियम के बारे में 1000 साल जो आने वाला है क्या बोलते कलयुग होने के बाद 7 साल के वेदना के बाद 1000 साल यीशु मसीह इस धरती में आके राज करेंगे। ये सारे चीज किसने बताया था? यशायाह पुस्तक में बहुत सारे विवरण इसमें मिलते हैं। इवन रेवलेशन में इतना हजार ये मिलेनियम के बारे में लिखा नहीं जहां पर यशायाह लिखा है। तो ये सारे चीज इतना सुंदर रीति से भविष्यवक्ता ने बहुत सारे संदेश लेके आया। देखो कितने अलर्ट थे ये भविष्यवक्ता, कितने वो लोग प्रभु की आवाज को सुनते थे। उसी तरह हमको भी इनफैक्ट नया नियम में हम विश्वासी लोग हर एक व्यक्ति एक भविष्यवक्ता है। हम सब को प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं। ऐसा नहीं थी प्रभु कोई कोई लोग को भविष्यवक्ता बनाए। हम सब भविष्यवक्ता है। हम सब हर दिन प्रभु का आवाज को सुनना है। आवाज सुनकर क्या करना है? उसको लोगों तक पहुंचाना है। हर दिन प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। हम कभी भी सुनता नहीं। हम दुनिया की आवाज, वीडियो की आवाज, मोबाइल की आवाज इतना हमारे अंदर घुसा है कि हम यीशु का आवाज सुनता नहीं। पर यीशु मसीह यूहन्ना 10 में क्या लिखा है? मेरे बेटे मेरी आवाज को सुनता है। क्या हर दिन हम प्रभु की आवाज को सुनता है? कितना मधुर है वो आवाज। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पर देखते यशायाह एक बड़ा भविष्यवक्ता था। हालेलुया। उसके बाद हम आते यिर्मयाह। यिर्मयाह भी एक बड़ा भविष्यवक्ता था। यिर्मयाह की किताब में हम देखते कि कैसा परमेश्वर यिर्मयाह की नियुक्त किया था। उसने कहा मैं तुझे नियुक्त किया, ये तेरे माँ के घर में आने के पहले मैं तेरे को उचित लगाया और तुझे मैं अभिषेक के एक भविष्यवक्ता बनाया। हालेलुया। और इस भविष्यवक्ता को भी प्रभु बहुत सारी चीज बताते हैं इजराइल के बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस समय में यिर्मयाह बहुत सताव से गया क्योंकि यिर्मयाह बहुत ही बहुत क्या बोल्ड एरोगेंट में क्या बोलते हैं, बहुत साहस देने वाला, बहुत ही धैर्य से भरा हुआ भविष्यवक्ता था। इनफैक्ट इसके नाम था आंसू बहाने वाला भविष्यवक्ता, द वीपिंग प्रॉफिट। यिर्मयाह का कैसे नाम मिला है? द वीपिंग प्रॉफिट या आंसू बहाने वाला भविष्यवक्ता। हालेलुया। जब यिर्मयाह के समय में बहुत सारे राजे थे। वो राजा बहुत हठीले थे। वो सुनता नहीं तो वो लोग अपने आप को सारे गलत या धोखे देने वाला भविष्यवक्ता से भरता था। सारे बहुत से भविष्यवक्ता थे, वो सब झूठे भविष्यवक्ता थे। वो आके झूठे भविष्यवाणी करते थे। हालेलुया। यिर्मयाह उनको बोलते थे ये सब गलत भविष्यवाणी करते हैं, उनके बातों को मत सुनो। मैं परमेश्वर की आवाज को लेके आप मेरे बातों पर। ये राजा लोग सुनता ही नहीं था, उसको तिरस्कार करते थे यिर्मयाह को, उनके बातें सुनता ही नहीं था और उनको बहुत सताते थे। कोई लोग उसको बहुत गहरे कुंड में जाके डालते थे, उनको खाना नहीं देते थे, बहुत सताते थे यिर्मयाह भविष्यवक्ता को। हालेलुया। परंतु यिर्मयाह हम देखते कि वो कभी साहस नहीं को नहीं छोड़ा। वो भी यहूदा का ही गोत्र का भविष्यवक्ता, इस्राएल का गोत्र का नहीं। और किसके गोत्र का था? यहूदा के गोत्र की भविष्यवक्ता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और उन्होंने भी यही ऐसा की तरह उन्होंने भी भविष्यवाणी किया, तुम लोग एक दिन तुम्हारे पाप के कारण तुम लोग सब एक दिन बंधुआई में जाने वाले बेबीलोन लोग आके तुमको बंधुआई में लेके जाएंगे। 70 साल तुम बहुत पीड़ा से जाएंगे और तुम बहुत सताए जाएंगे। राजा के नबूकदनेस्सर से तुमको सताएंगे, तुमको मार डालेंगे, बहुत सताव से जाएंगे। परंतु वापस 70 साल के बाद यिर्मयाह ये भी भविष्य करते तुझे वापस परमेश्वर लेके आएंगे, यरूशलेम में फिर से आनंद के दिन आएंगे तेरे जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सारे भविष्यवाणी और जब ये हो रहा था यिर्मयाह ने खुद अपनी आंखों से देखा कैसे बेबीलोन आकर इन लोगों को बंधुआए, तो क्योंकि राजा सुनने के लिए ऐसे तो नहीं होने वाला है, पर वो खुद देखा कैसा राजा आकर इन लोगों को सबको लेके गया बंधुआई में। राजा को बहुत पीड़ा किया और उन सारे लोगों को लेके गया। ये सारा चीज वो यिर्मयाह भविष्यवक्ता गवाह था। हालेलुया। इसके बाद हम आते हैं बिलम गीत के पुस्तक। बिलम गीत के पुस्तक भी यिर्मयाह का ही कहानी है। बिलम गीत के पुस्तक यिर्मयाह का ही कहानी जारी रखा है। ये बिलम के मतलब आंसू बहाना, बिलम करना, बहुत रो रो के रोना। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते कि यिर्मयाह बहुत
रोते थे जब वो देखता था कि क्या दशा होने वाला है, अभी लोग बंधुआई में जाएंगे, बहुत कठिन समय आने वाला है इनके जीवन में। ये सोचकर परमेश्वर उसको सब कुछ दिखाते थे क्या होने वाला है, ये लोग जो बंधुआई में जाएंगे कैसे राजा लोग उनको सताने वाले हैं। ऐसा उधर देखकर वो बहुत रोते थे, अरे बाप रे, मेरे इस्राएल लोग को बहुत सताव से जाने वाला है 70 साल। तो बहुत रोते थे। ये सारे गीत के कविता के समान ये विलम गीत लिखा हुआ है। हालेलुया। और इसमें बहुत सारी चीज लिखा है कैसा सत्ताओं से वो लोग जाने वाला। परंतु ये भी ये विलम गीत में लिखा है कि यिर्मयाह बोलता है कि वापस परमेश्वर, करुणा वाला परमेश्वर फिर से करुणा करें, तरस करेंगे तेरे ऊपर, और तुझे वापस आनंद से लेके आएंगे। यहाँ पर विलम के पुस्तक में हम वो सुंदर वचन सुनता है कि परमेश्वर का करुणा हर हर दिन नया है। The Lord compassion new every morning comes from the verse from this book Lamentation. Hallelujah. उसके बाद हम तीसरा पुस्तक भविष्यवाणी कब देखते हैं, एजिकियल। हालेलुया। एजिकियल भविष्यवक्ता कहाँ पर, बेबीलोन में उसको भी बंधुआई में लेके गया था। वो बंधुआई के भविष्यवक्ता, पहला दो किसका भविष्य था, बंधुआई के पहले। पर अभी जो बंधुआई में गया उसके साथ साथ एजिकियल भी थे। एजिकियल वो बंधुआई के भविष्यवक्ता, वो भी बेबीलोन में थे जब ये वो लिख रहा था ये भविष्यवाणी और बोलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एजिकियल के पुस्तक में एजिकियल बताता है कि परमेश्वर ने क्यों तुझे बंधुआई में लेके गया, उसके कारण को उन्होंने उनको चेतावनी दी। इसके कारण तुम बंधुआई गया, तुम्हारी मूर्ति पूजा के कारण, हर तुम्हें अन्य आराधना के कारण परमेश्वर ने शत्रु को आकर नेबूकदनेस्सर आकर तुमको लेके गए। ये सारी चीज हम देखते हैं एजिकियल के पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। एजिकियल इवन ना ही इज़राइल की या यहूदी के देश के बारे में लिखा है, परंतु इवन दूसरा अन्य देश के बारे में भी वो भविष्यवाणी करते हैं। कौन सा देश, ईदोम के देश के बारे में, एमोन देश, मिस्राइम देश के बारे में, और फिलिस्तिया देश के बारे में भी एजिकियल भविष्यवाणी करते हैं उनके विरुद्ध प्रभु के न्याय आने वाले। और टायर, सिटी ऑफ टायर शहर के बारे में भी वो भविष्यवाणी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये भी कहते हैं कि वापस, एजिकियल भी कहते हैं कि फिर भी और परमेश्वर तुमको वापस लेके आएंगे तेरे देश पर, और वो मंदिर फिर से बनेंगे। एजिकियल बोलते हैं तुम्हारा मंदिर वापस बनेंगे, वो जो अभी टूटा है बेबीलोन के राजा के तोड़ दिया, वो वापस तुम लोग जाएंगे और मंदिर को बनाएंगे आप। हालेलुया। और प्रभु का राज्य पूरा धरती में फैलेंगे, परमेश्वर फिर से राज करेंगे पूरा धरती पर। यार ये राजा लोग ने, पर परमेश्वर का राज्य फिर से आएंगे इस धरती पर। ये सारा चीज अपने एजिकियल के पुस्तक में लिखा हुआ है। हाले उसके बाद पांचवा बड़ा भविष्य का नाम था डैनियल। डैनियल के पुस्तक उसका कहानी है एक जवान व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था डैनियल, जो बेबीलोन में बंधुआई में लेके गया था। हालेलुया। और बेबीलोन में डैनियल और उसका 3 दोस्त लोग, शेड्रक, मेशक, अबेदnego को लेके गया था। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कैसा डैनियल और उसका 3 दोस्त लोग कितने स्ट्रॉन्ग थे। हालेलुया। वो लोग बहुत साहस से भरे थे, इतने बड़े आने आराधना में। आपको मालूम है नेबूकदनेस्सर, बेबीलोन एक हॉलीवुड के तरह था, बहुत सारे गंदगी, फैशन, ये वो सब कुछ उधर था, पूरा गंदगी वहां पर थे। हालेलुया। वो लोग अन्य आराधना करते थे, बहुत समझौता। इवन जवान लोग जो इजराइल से, यहूदा गोत्र से इधर आए थे, वो लोग भी समझौता करते, अरे अभी पापा में नहीं, हम लोग कुछ भी कर सकते। पर हम देखते हैं जवान डैनियल और शेड्रक, मेशक, चार जवान कभी भी गलत काम नहीं करते थे। दूसरा देश में जाकर भी उन्हें नहीं, हम लोग आपका खाना नहीं खा सकते, ये अशुद्ध है, हमको सिर्फ सब्जी दो। हालेलुया। तो ये लोग प्रभु के लिए हर वक्त कर रहे थे, वो अन्य आराधना में, मूर्ति पूजा में कभी शामिल नहीं होते थे। इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर बहुत आदर दिया और उनका रैंक बहुत हाई हाई पोजीशन में। इनफैक्ट डैनियल नेबूकदनेस्सर का एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसके पूरा सरकार के पूरा राज डैनियल करते थे। और उनके शेड्रक, मेशक, अबेदnego तीनों जवानों को भी अच्छे अच्छे पद मिला था बेबीलोन में। हालेलुया। जब उनका परीक्षा लिया गया, नेबूकदनेस्सर उनका परीक्षा लिया, ये 4 जवान 10 गुना दूसरा बुद्धिमान लोग, जितने भी बुद्धिमान लोग थे वहां पर, मैजिक करने वाले मैजिशियंस और बुद्धिमान, बेबीलोन के बुद्धिमान लोगों से 10 गुना श्रेष्ठ निकला ये 4 लोग, डैनियल, शेड्रक, मेशक, अबेदnego। इतना बहुत सामर्थ्य बच्चे थे। हालेलुया। फिर हम देखते कि कैसा, क्योंकि उन्होंने यीशु के लिए खड़ा रहा, शेड्रक, मेशक, अबेदnego को एक दिन नेबूकदनेस्सर ने आग के भट्टी में डाला गया, क्योंकि वो लोग उस मूर्ति के सामने झुकने के लिए नहीं नहीं बोला, वो समझौता नहीं किया। हालेलुया। कितने लोग समझौता करते हैं। अभी जो त्योहार आता है,
जो नवरात्रि और बहुत सारे त्योहार आते हैं, कितने लोग समझौता करते हैं, विश्वासी लोग समझौता करते हैं, पूजा के लिए जाते हैं, ये पूजा के लिए इसके घर में मूर्ति देखने, उसके घर में मूर्ति देखने के लिए उधर चौपाटी जाती, इधर जाते हैं राजा के मूर्ति देखने के। बहुत सारे लोग समझौता करते हैं, चलेगा ये भी चलेगा वो नहीं चलता है। न्याय बाद में आएंगे, अभी मजा है बाद में सजाएंगे। पर ये बच्चे लोग एक अन्य देश में जाकर वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, समझौता नहीं करते। ये 3 बच्चों को आग के भट्टी में डाला, बोले चलेगा राजा, तुम हमें आग के भट्टी में डालेगा तो भी हमारा परमेश्वर हमें बचाएंगे, अगर नहीं बचाएगा तो फिर भी हम जाने के लिए तैयार है। तो जब वो लोग उधर डाल देते, हम देखते कि चौथा व्यक्ति जो परमेश्वर यीशु मसीह था, परमेश्वर का पुत्र, वहां पर उनके साथ खड़ा होकर उनको आग से बचाता है। और वो चार तीनों को वापस राजा निकाल देते, बोलते सचमुच तेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, हम सब उसको धन्यवाद करेंगे। जब हम प्रभु के लिए खड़ा रहते हैं तो अन्य लोग भी आकर यीशु का धन्यवाद करेंगे। और हम समझौता करते हैं, हमारे रिश्तेदार कोई यीशु में नहीं आएंगे, तो हमको समझौता नहीं करना, यीशु के लिए खड़ा रहना है ताकि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि डैनियल को भी, क्योंकि उसने यीशु के लिए खड़ा, वो 3 समय प्रार्थना करते थे, सुबह दोपहर शाम को 3 बार घुटने टेककर दरवाजा खोल खिड़की खोलकर प्रभु की आराधना करते थे। और क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान और अच्छे पद वाले थे, उसके जो भी साथ साथी थे वो लोग सब उसके ऊपर जलन करते थे, ए हम इसको बराबर करेंगे, क्या सोचते अपने आप को बहुत बुद्धिमान, कितना राजा उसका प्रशंसा करते हैं, हम इसको दिखाएंगे, राजा को दिखाएंगे ये बहुत धोखे वाला व्यक्ति है, तो इसका नाम हम राजा को सामने उसको बिगाड़ देंगे उसका नाम को। तो कभी भी साथी लोग को ढूंढते थे इसके अंदर में क्या खराबी है कि हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं। पर हम वो देखा कि परमेश्वर की बातें के अलावा उसके अंदर कोई भी ऐसा कोड नहीं थे। दानियल खराब व्यक्ति था, हालेलुया, इससे उनको कोई भी कंप्लेन करने के कोई अवसर नहीं मिला। सिर्फ ये देखा कि वो लोग क्या किया, ऐसे एक चाल चलाया कि कोई भी दूसरा अन्य आराधना नहीं करना चाहिए, ऐसा करके राजा से मंगवा के लिया, सील किया। और परंतु वो देखा, देखो राजा, वो जाकर किसी अन्य व्यक्ति से प्रार्थना कर रहे। तो राजा बोला अरे क्या हुआ, मेरा दानियल तो बहुत ही मेरा बहुत दिल का व्यक्ति है, फिर भी क्योंकि उसने अपना क्या बोलते हैं अपना वायदा किया था, जो भी अन्य आराधना करेंगे वो सिया के मुंह में डाल जाएगा, वैसे ही क्योंकि उन्होंने प्रार्थना किया, उसने क्या किया, राजा को जबरदस्ती और दानियल को सिया की गुफा में डालना पड़ा। परंतु सिया कोई भी उसको, सिया को मुंह को परमेश्वर बंद कर दिया। और उधर अच्छा से आराम से दानियल बैठकर आराम से सोते हैं, विश्राम करते हैं। दूसरा दिन राजा के रोते, अरे दानियल तू जिंदा है क्या, बोलते हाँ परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मुझे जिंदा रखा है। फिर वो लोग बाहर निकालते हैं और वो शत्रु जो उनके विरुद्ध बोला उनको उस गुफा में डालते हैं, और आज वो सिया आके उसको उनको सबको पढ़कर फाड़ देते हैं, और डैनियल बच जाता है। ऐसे ही ये बच्चे लोग जो समझौता नहीं करते हैं, अन्य आराधना नहीं करते, त्योहार नहीं करते, वो लोग सबको परमेश्वर ऊंचा ऊंचा पद देते हैं, आदर देते हैं, क्योंकि प्रभु के लिए खड़ा रहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनियल भी एक बड़ा भविष्यवक्ता था। डैनियल बहुत सारे भविष्यवाणी, बड़े बड़े भविष्यवाणी किया। और डैनियल के समय वो बहुत सारे राजा के सामने उसने खड़ा हुआ, लेकिन नेबूकदनेस्सर, डायरस और बहुत सारे राजा की सेवा किया। और फिर हम देखते हैं कि डैनियल जब बेबीलोन को नेबूकदनेस्सर और उसके बेटा को फेंक कर दूसरा राजा पर्शियन के राजा आकर कब्जा करते हैं, और पर्शियन का राजा वहां पर राज करते हैं, उसके सामने भी डैनियल ने काम किया। वो लोग सब डैनियल को बहुत अनुग्रह फेवर देते, क्योंकि वो प्रभु का खास व्यक्ति था। वो लोग सब डैनियल की तारीफ करते थे, हालेलुया, उत्तम आत्मा से बनने वाला व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो सब लोग, सारा राजा डैनियल की तारीफ करते थे। और डैनियल ने बहुत सारे गहराई बातें भविष्यवाणी किया। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य में जितना भी है, ये सारे पुस्तक डैनियल के पुस्तक में है। देखो कितना अलग अलग बातें प्रभु ने ऑलरेडी उसको बताया था क्या होने वाला है। प्रकाशित वाक्य में ये 7 साल का वेदना, कैसा शैतान प्रभु के दासों को क्या बोलते हैं सताने वाला है, 7 साल का वेदना होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, वो सब कुछ परमेश्वर डैनियल को बताता है। देखो कितना खास व्यक्ति था प्रभु के लिए। इनफैक्ट प्रभु ने डैनियल को प्रिय, मेरा माय बिलवेड, मेरा प्रिय करके उसका नाम रखा था। प्रभु परमेश्वर डैनियल से बहुत प्रेम करता था, बहुत सारी गहराई बातें उसको बोलता था। हालेलुया। तो ये बन गया। और जो भी रेवलेशन में पुस्तक है वो सब डैनियल को पहले ही बताते हैं। कितने 3-4 हजार पहले प्रभु ने डैनियल को बताया प्रकाशित वाक्य में क्या क्या लिखा। अभी
अभी जो हो रहे हैं वो सब कुछ डैनियल को पहले ही मालूम था, सब कुछ प्रभु उसको दिखाया। तो ये है भविष्यवाणी के पुस्तक। तो हमने 17 पुस्तक से 5 पुस्तक के झलक हमने आज सीखा। अगला शुक्रवार को 12 पुस्तक के झलक हम सीखेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको सब आशीष करे वचन के द्वारा। प्रभु